हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से एडमिशन होता है, फीस आपको कैसे सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कितना टाइम आपको दिया जाता है और नेक्स्ट लिस्ट के बारे में। तो एक एक करके जो है हम सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि एक बार कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया जाए कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, लिस्ट आएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट की। जैसे फर्स्ट लिस्ट आती है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके लिस्ट आएगी। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। अब रिजल्ट चेक करने के लिए आपको देखना है कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट में आया है। और फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट में जब आपका नाम आ गया है, उसके बाद एडमिशन फॉर्मेलिटी शुरू होगी। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही लिस्ट आएगी उस लिस्ट में एक टाइम मेंशन होगा। टाइम जैसे मान लीजिए लिस्ट आती है, कि मान लीजिए लिस्ट आ जाती है, तो 2 से 3 दिन बाद जो है उसमें कहीं ना कहीं एडमिशन्स का टाइम मेंशन होगा कि आपको इस बीच में अपना एडमिशन्स करा लेना है। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए जो है लिस्ट जो आई है उसमें मेंशन है कि आपको एडमिशन्स करवाने के लिए 26 to 29 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। यानी इस बीच में आपको अपना एडमिशन्स करवाने जाना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो फर्स्ट डेट मेंशन हो उसी दिन जाके अपना एडमिशन करा लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लिस्ट में ही मेंशन होगा। अब ये नहीं कि आप 29 के बाद जा रहे हैं तब एडमिशन्स, नहीं, वो प्रोसेस नहीं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो एक टाइम लिमिट दिया है और उसी में मेंशन होगा कि आपको एडमिशन्स कराने जाना है, तो आपको एडमिशन्स कराने के लिए कहाँ जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, जिस डिपार्टमेंट की लिस्ट है पूरा आपको जो है उसी लिस्ट में मेंशन होगा। तो जैसे रिजल्ट आएगा जिसका, वो तो मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन्स के लिए आपको क्या चीज़ें देखनी है। पॉइंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स। अब आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। पॉइंट नंबर 2, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, ओरिजिनल लेकर जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। अब बच्चों को क्या डाउट आता है, सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, या फिर अभी मार्कशीट जो है कॉलेज से नहीं मिली है, या फिर स्कूल से मार्कशीट नहीं मिली है। ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर अगर बच्चों को डाउट आता है तो आपको डाउट आना चाहिए, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सारे ओरिजिनल लेकर जाने। और अपनी याद रखना है, आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है मार्कशीट, आपको वो लेकर जानी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, तो वो आप देख सकते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट आएगा, उसी में मेंशन होती है कि जो नेक्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कब आनी है। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट आज आ गई, तो आप लास्ट में देखेंगे नीचे मेंशन होता है कि जो नेक्स्ट लिस्ट आनी है वो कब आनी है। तो यानी आपको फर्स्ट लिस्ट में ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लिस्ट कब आनी है। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट आज आ गई तो कल नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी, नहीं, उसमें सारी डेट्स मेंशन होगा कि नेक्स्ट लिस्ट कब आनी है। पॉइंट नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 भी अगर हम बात करें, फीस को लेकर ज़्यादातर बच्चों को डाउट आता है कि फ़ीस आपको सबमिट कैसे करनी है। देखिए, फ़ीस सबमिट करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। अब फीस सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट से एक स्लिप मिलेगी। डिपार्टमेंट से जब आपको स्लिप मिलेगी तो आपको उसको क्या करना है, बैंक में सबमिट करना है। अब कहाँ सबमिट करना है, गेट नंबर 4 पर आप जो है जाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं फीस, ठीक है। अब जो फीस स्लिप होगी अगर हम बात करें, तो फीस स्लिप जो है नॉर्मली क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक जो पार्ट होता है वो बैंक रख लेता है अपने पास, और एक पार्ट जो डिपार्टमेंट कॉपी होती है, और एक पार्ट होती है स्टूडेंट कॉपी, ठीक है।
तो फीस स्लिप जब आपको दी जाएगी तो आपको क्या करना है, बैंक में जाके फी डिपॉजिट करके आनी। यानी आप घर से कैश लेकर गए होंगे तो फीस के रिगार्डिंग भी आपको परेशान होने की जरूरत है। सारी इंस्ट्रक्शन आपको जो है सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाएगी। तो फीस के लिए रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कई बच्चे बहुत डाउट होता है कि सर कैश लेकर जाएं तो क्या कैश सबमिट हो जाएगा? बिल्कुल सबमिट हो जाएगा। आपको फीस वैसे भी बैंक में सबमिट करनी है, तो गेट नंबर 4 पर आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, डाउट आता है एफिडेविट को लेकर। देखिए, एक एफिडेविट तो सबको बनाना है, ये तो आपको पता ही है। अगर गैप ईयर है आपका, यानी गैप पीरियड है, यानी आपका एडमिशन्स में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 2021 में आप एडमिशन्स करा रहे हैं और आप जो पास आउट है 2020 में, अब देखिए 1 ईयर का गैप आ गया। अगर आपने कहीं पर भी कहीं एडमिशन्स नहीं ले रखा तो 1 ईयर का गैप आ गया, तो इस गैप ईयर के लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है। और एफिडेविट भी अगर हम बात करें तो एफिडेविट गेट नंबर 4 पर बन जाता है। बस जिन बच्चों का गैप ईयर होता है उनको एक एफिडेविट एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी एक एफिडेविट सबको बनाना है, तो उसके लिए आप जो है गेट नंबर 4 से एफिडेविट भी बना सकते हैं। वहाँ पर जो शॉप है वहाँ पे आपका एफिडेविट को लेकर भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एफिडेविट को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, टाइम लिमिट। अब देखिए, टाइम लिमिट मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक लिमिटेड ही टाइम दिया जाता है। अब मान लीजिए आप उस टाइम लिमिट में आपने नहीं गए, तो क्या उसके बाद एडमिशन्स होते हैं? नहीं, उसके बाद फिर एडमिशन्स के लिए आपको ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, फिर स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो एक टाइम दिया है, जो लिस्ट आई है, आपको अपडेट रहना है। इसलिए जो है आपको रेगुलरली जामिया मिल्लिया इस्लामिया की साइट विजिट करते रहना है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। चाहे बात करें न्यू नोटिस के बारे में, चाहे बात करें हम कुछ अपडेट्स के बारे में, या हम बात करें रिजल्ट्स के बारे में, हर चीज़ के लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। और एक और चीज़, जैसे फर्स्ट लिस्ट आती है तो आप देखेंगे उसमें एडमिशन्स के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, लेकिन सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट देखेंगे एडमिशन का टाइम कम होते जाता है। तो जैसे जैसे एडमिशन्स, याद रखना है आपको कि लिस्ट आती जाएंगी, एडमिशन्स का टाइम कम होता जाएगा। तो कई बच्चों के साथ जो है सेशन 2020-21 में हो चुका है कि उन्हें पता ही नहीं चला, लिस्ट आई और निकल गई, और उनका नाम आया लिस्ट में और एडमिशन्स के लिए बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया और अपडेट नहीं रहे। फिर बाद में क्या हुआ, बच्चों को परेशानी हुई कि सर लिस्ट में मेरा नाम आया था। अब देखिए, लिस्ट में नाम आया और आप उस विदिन जो टाइम दिया हुआ है आपको उसी बीच में एडमिशन कराने जाना पड़ेगा। जो इंस्ट्रक्शन है देखिए वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप एडमिशन्स के लिए, चाहे इंटरव्यू की लिस्ट में नाम आया आप इंटरव्यू देने नहीं गए, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है, आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे ही लिस्ट, अब जिन कोर्सेज में इंटरव्यू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट आएगी वो आएगी इंटरव्यू की लिस्ट आएगी। सबसे पहले जो लिस्ट आएगी इंटरव्यू की। उसके बाद लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की आएगी। अब जिन कोर्सेज में इंटरव्यू नहीं है उनमें डायरेक्टली ही सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आनी है, और जिन कोर्सेज में इंटरव्यू है उसमें क्या आना है, पहले इंटरव्यू की लिस्ट आनी है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए याद रखना है आपको टाइम दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका किस दिन है? अब मान लीजिए कुछ बच्चे सेलेक्ट किए थे, मान लीजिए 300-400 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, मान लीजिए हमने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबका इंटरव्यू सेम डे नहीं होगा। हो सकता है कि एक दिन 150 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो, दूसरे दिन भी 150 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो। तो 2 दिन में डिवाइड हो सकता है इंटरव्यू का, 3 दिन में डिवाइड हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका इंटरव्यू किस दिन है। अब इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब वही सब डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर, तो वो सारी चीज़ें भी आपको लेकर जानी है। ध्यान रखना है आपको सारी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो तो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, ठीक है। अब ये इंटरव्यूज़ वालों बच्चों को डाउट क्लियर हो गया हो कि इंटरव्यू को लेकर, रिजल्ट को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया, फीस को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जब एडमिशन्स की इतनी सारी लिस्ट आ जाती है, क्या उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर कोर्सेज में सीट्स खाली हैं, फिर एडमिशन जो होता है वो होता है स्पॉट एडमिशन्स के थ्रू। अगर हम बात करें तो जैसे कि जो है पिछली बार भी हुआ था सेशन 2020-21 में, ये आपको पता होगा, ठीक है। मैंने इसकी वीडियोस बनाई थी, आप लोगों को अच्छे से मैंने बताया था स्पॉट एडमिशन्स के बारे में, और बच्चों ने एडमिशन्स भी स्पॉट एडमिशन्स में लिया था। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है वो सब एक एक करके आपको डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, रिजल्ट का कुछ भी अपडेट होगा वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा।
बाकी आप भी जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट विजिट करते रहिए। और जो बच्चों को डाउट है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। और अभी जो अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट आ रही है, वो आ रही है पीएचडी की। तो आप लोगों की भी जो है जल्द से जल्द अब आना शुरू हो जाएगी। तो पीएचडी की अगर हम बात करें लिस्ट के बारे में, तो आपको पता है उनका एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है, इंटरव्यू भी हो गए और अब लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट भी आने लगे हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की आ गई हैं और भी डिपार्टमेंट्स की धीरे धीरे लिस्ट आती रहेंगी। तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट की लिस्ट आती रहेगी, पीएचडी की, स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट, बैचलर डिग्री का, बीए का, एमए का, एमकॉम, एमबीए, सब की वीडियोस बना दी जाएगी। चाहे किसी भी कोर्स का रिजल्ट आए, चाहे बीबीए का आए, चाहे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का आए, चाहे बीए पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी, किसी का भी आए, क्लास 11, 9, 6 किसी का भी रिजल्ट आएगा, आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। बस जब तक कि आप क्या करना है, आप भी साइट विजिट करते रहिए। बाकी जैसे अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू।